क्योंकि मैंने जब जब पाक खुदा तेरी बाइबल को पढ़ा है तो मैंने उसमें छुटकारा और बड़ी सामर्थ को देखा है। आपने अब्राहम के साथ बड़ी सामर्थ से काम किया। उसके घर कभी बेबी नहीं हो सकता था। पाक खुदा, मेरे साथ बोलते जाएं, खुदाबंद बड़ी सामर्थ बाहर है। पर परमेश्वर तूने उस सारा की मुर्दा गर्भ को जीवित करके उसे बेबी दे दिया। ये तेरा प्यार था कि तूने सारा को छुटकारा दिया। परमेश्वर जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब भी तुमने उन्हें पाप से छुटकारा दिया। बाइबल शुरू से लेकर अंत तक छुटकारे के लिए लिखी गई है। याद रखो, छुटकारा तुम्हारा हिस्सा है, तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हीलिंग तुम्हारा हिस्सा है, तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जीत तुम्हारा हिस्सा है, तुमसे कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि ये बाइबल लिखी जीत के लिए, लिखी छुटकारे के लिए, लिखी चिंगाई के लिए, लिखी बरकत के लिए, लिखी तुम्हें स्वर्ग लेकर जाने के लिए, खुदावंद के सामर्थ्य नाम से। जब इजरायली बदमाई में थी तो परमेश्वर तब तुमने उन्हें छुटकारा दिया। जब इजरायली न्यायों में थे, बंदवाई में थे, जब उनका कोई अगुआ नहीं था, तुमने अपने अगुए को खड़ा किया, तब भी तुमने उन्हें छुटकारा दिया। परमेश्वर तू अपने दासों के द्वारा अपने अपने लोगों की अगुवाई करता है। ए पाक खुदावन, हमारी अगुवाई कर। हम तेरे कदमों में, तेरे रास्तों पे चल सके। पाक खुदा, हमारी अगुवाई कर। और बाइबल कहती है वचन एक ज्योति की तरह है, वचन एक दीपक की तरह है, जो तेरे रास्तों पे अंधेरा है उसे लाइट करेगा। पाक खुदा, तेरा वचन मेरे जीवन में जहां जहां अंधेरा है वहां रोशनी को प्रकट करे। और परमेश्वर ने कहा जहां ज्योति चमकती है वहां जीवन को पाया जाता है। पाक खुदा, तेरा वचन ज्योति, और मैं विश्वास करता हूं आज तेरे वचन के द्वारा मैं जीवन को पाऊंगा। आदम के बाद, अब्राहम के बाद इसहाक, याकूब को परमेश्वर ने छुटकारा दिया। जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते जाते हैं, हम छुटकारे को पढ़ते जाते हैं। शैतान इस कलीसिया से इसलिए सबसे ज्यादा दुखी रहता है क्योंकि उसे एक बात मालूम है कि इन लोगों को पता चल चुका कि छुटकारा मिलता कैसे और उसे बनाए कैसे रखना है। इसलिए शैतान इस कलीसिया पे ज्यादा फोर्स से काम करने की कोशिश करता है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। पर पाक खुदा का कलाम तुम्हें बनाएगा, तुम्हें ताकतवर करेगा, तुम्हें मजबूत करेगा। जिम की तरह तुम्हारी बॉडी होंगी, तुम्हारे मसल्स होंगे और तुम शैतान के साथ लड़ोगे और जीतोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने कहा तू डट कर सामना कर, वो तुझसे भाग जाएगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू पीछे हट जा या पीछे मुड़ जा। परमेश्वर ने कहा डट कर सामना कर, तो वो तुझसे भाग जाएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अगर हम शुरू से लेके लास्ट तक बाइबल पढ़ें, उत्पत्ति से लेके तो प्रकाशित वाक्य तक, आज हर जन को छुटकारा चाहिए। किसी को फाइनेंस में चाहिए, किसी को बीमारियों में चाहिए, किसी को बेबी के लिए चाहिए, किसी को बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, किसी को बच्चे के भविष्य के लिए चाहिए, किसी को अच्छे पति के लिए चाहिए, किसी को अच्छी पत्नी के लिए चाहिए। हर किसी को कहीं ना कहीं छुटकारा चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी मुसीबत है जहां वो अटक चुका है। पर अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें और परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करें और परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें हर एक वर्सेस में, हर एक बाइबल के अध्याय में हमें छुटकारा मिलेगा और छुटकारा दिखेगा वहां पर।
अगर हम आदम की स्टोरी पढ़ें तो यीशु ने वहां पे भी उनको छुटकारा दिया। अब्राहम की पढ़ें तो परमेश्वर ने वहां पे उनको छुटकारा दिया। यूसुफ की पढ़ें तो परमेश्वर ने यूसुफ को भी छुटकारा दिया मुसीबतों से। मूसा की पढ़ें तो परमेश्वर ने मूसा को भी छुटकारा दिया। हर एक को परमेश्वर ने बाइबल में छुटकारा दिया। अगर हम इजराइलियों के बारे में फिर पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उनको समुद्र के 2 भाग करके मिस्र से छुटकारा दिया। अगर हम उसके आगे चले जाते हैं तो परमेश्वर अपने प्रजाओं की अगुवाई करता था, अपने लोगों की अगुवाई करता था अपने दासों के द्वारा फिर, और जब वो मुसीबतों में गिरते थे परमेश्वर को छुटकारा देता था। 2 बातें अपने मन में बिठा लो। छुटकारा हमारा है, था और हमेशा के लिए रहेगा। शैतान हमसे कभी भी नहीं छीन सकता। आमीन ऊंचा चाहिए। कुछ देर के लिए आपको लग सकता है, अपनी लाइफ का प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आपको लग सकता है कुछ देर के लिए कि ये मुसीबत बहुत बड़ी है, ये बीमारी बहुत बड़ी है, ये रोग बहुत बड़ा है, डॉक्टरी इसका कोई इलाज नहीं है। पर परमेश्वर के पास उसका सारा का सारा इलाज और इंतजाम है। यूहन्ना 15 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 26 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। यूहन्ना 15 अध्याय 26 वचन। परमेश्वर ने क्या कहा? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर ने हमें चुना है। किसने चुना? और हमें क्या किया है? आगे क्या लिखा? आगे क्या लिखा? बोलो। तुमने मुझे, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है। तुम्हें ठहराया है, तुम्हें नियुक्त किया है। और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ठहराया, क्या लिखा इसमें? यूहन्ना 15 अध्याय 26 वचन 16 वचन 16 वचन। यूहन्ना 15 अध्याय 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हें दे। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को, चाहे वो पास्टर्स है, चाहे वो वर्शिपर्स है, चाहे वो साजबाज वाले हैं, चाहे वो वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो खाना बनाने वाले हैं, परमेश्वर ने हर एक जन को जो परमेश्वर के पास आया है, जब परमेश्वर से बुलाता है। दोबारा पढ़ो इस वचन को। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे।
और तुम्हें नियुक्त किया है, तुम्हें ठहराया कि तुम जाकर क्या लाओ? जब कोई जन प्रभु के पास आता है और प्रभु से बुलाते हैं अपने पास, तो प्रभु उसे किसी जगह पर नियुक्त कर देते हैं, ठहराते हैं। मतलब उसे कोई ना कोई सेवा परमेश्वर से देना चाहता है हर एक जन को, और वो उसे उस सेवा पर या उस स्थान पर ठहराता है ताकि वो स्थान पर टिक कर परमेश्वर के कामों को करे और जाकर फल लाए। आज लोगों के पास परमानेंट आशीष नहीं है मसीह में, परमानेंट बरकत नहीं है मसीह में। आशीष आती है, बरकत आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब परमेश्वर ने आपको चुना था तो उसने आपको किसी स्थान पर, किसी जगह पर नियुक्त भी किया था। किसी जगह कोई स्थान आपको दिया था। हो सकता है वो वर्शिपर का स्थान हो सकता है वो साजबाज का स्थान हो सकता है वो खाने बनाने वाला स्थान हो सकता है वो दरी बिछाने का काम हो, टेंट लगाने का काम हो। कोई ना कोई काम परमेश्वर ने आपको दिया था, उस जगह पर आपको खड़ा किया था, ठहराया था कि आप इस जगह पर रहकर परमेश्वर के काम को करना। और जब तुम परमेश्वर के काम को करोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्या देगा? क्या देगा? वे तुम्हें फल देगा। आज लोगों के पास परमानेंट आशीष और बरकत इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने ठहराए स्थान पर कभी भी टिकते नहीं हैं। मैं प्रेयर कर रहा था, मैं वचन की कोई तैयारी नहीं करता, मैं बाइबल अपने लिए पढ़ता हूं। प्रेयर कर रहा था, प्रभु ने मेरे मन में डाला कि लोगों को ये वचन देना। क्योंकि जब हम अपनी कॉलिंग के ऊपर, अपनी बुलाहट के ऊपर, अपने ठहराए स्थान के ऊपर काम नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी परमानेंट आशीष नहीं देता और हमें कभी भी आशीष का बारिश नहीं बनाता। बाइबल कहती है तुम चुने गए हो। किसके द्वारा? अपने द्वारा नहीं, किसके द्वारा? और तुम ठहराए गए हो। कहां पर ठहराए गए हो? आसमान पर, गाड़ी के ऊपर या परिवार के ऊपर। तुम चर्च पर किसी स्थान पर ठहराए गए हो, नियुक्त किए गए हो किसी सेवा के लिए कि तुम वो सेवा कर सको। और जब तुम सेवा करो तो परमेश्वर तुम्हें बहुतायत का फल दे, और इतना फल दे कि जो कुछ तुम पिता से मांगो पिता तुम्हें फिर वो दे, बाइबल कहती है। और जब प्यारे विश्वासी, प्यारे मसीह अपनी बुलाहट के ऊपर काम नहीं करते हैं, अपने बुलाहट को पहचानते नहीं हैं, अपनी बुलाहट के लिए कभी भी पूछते नहीं अपने अगुए से, या अपनी बुलाहट के ऊपर कभी काम नहीं करते हैं, तो वो कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो परमेश्वर ने आपको ठहरा दिया है आप चर्च में कि 6 दिन अब आप अपना काम करो, 7वें दिन प्रभु के घर जाकर उस सेवा में, जो सेवा आपको दी है उस सेवा में हिस्सा डालो और परमेश्वर आपको जाकर फल दे। परमेश्वर ने अपने मंदिर के लिए, अपने तंबू के लिए, अपने पवित्र स्थान के लिए स्पेशल लोगों को चुना था। लेवी गोत्र को, अपने दास से बात करने के लिए किसी और को चुना था, महायाजक को। बाहर सेवा करने के लिए किसी और को चुना था, आंगन में। अंदर बात करने के लिए किसी और को चुना था, आराधना करने के लिए किसी और गायक को चुना था। हर एक को परमेश्वर ने मंदिर में रहने के लिए अलग अलग स्थान दिए थे, अलग अलग ड्यूटियां दी थी। और जब जब वो अपनी ड्यूटियों के ऊपर काम करते थे तो परमेश्वर उनको इतनी आशीष देता था कि उनके पास रखने की जगह नहीं होती थी। और जब वो अपनी कॉलिंग से बाहर जाते थे, जैसे जो काम हारून का था वो उसके बेटे नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनकी बुलाहट नहीं थी। और जब उसके बेटों ने वो काम करने की कोशिश की, मंदिर में जाकर जो बात परमेश्वर हारून से करता था वो उसके बेटे से नहीं करता था। और जब उसके बेटों ने वो काम करना शुरू किया, बाइबल कहती है आसमान से आग उतरी, वो मर गए। जब जब मसीह लोग अपनी बुलाहट के ऊपर काम नहीं करते, वो मरते और गिरते हैं।
और दोष खुदा के ऊपर लगाते हैं। और हारून के 2 बेटे मरे, क्योंकि जब विश्वासी नियुक्त किया गया अपनी कॉलिंग के ऊपर, तो अब उसकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने आगे क्या लिखा, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, यही वर्सेस को आगे पढ़ो। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता कि हूँ जाकर तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी बुलाहट के ऊपर काम करो और जाकर क्या लाओ। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें फल दूंगा, परमेश्वर ने कहा तुम जाकर फल लाओ। मतलब तुम अपनी बुलाहट के ऊपर काम करो तो मैं तुम्हें बहुतायत का फल दूंगा। वचन कहता है, वचन परमेश्वर ने कहा और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। नियुक्त मतलब, मैं जैसे मान लो एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है अपनी नौकरी पे, पर नौकरी तो घर में होती नहीं है, या घर में होती है। दिहाड़ी व्यक्ति कहाँ लगाता है, अपने घर में कभी कभी लगा सकता है जब अपना घर बनाएगा, नहीं तो कहाँ लगानी पड़ती है। और जब वो दिहाड़ी लगाता है तो उसे क्या मिलता है, फल मिलता है। वैसे ही जॉब के लिए जब वो जॉब पर जाता है उसे क्या मिलता है, फल मिलता है। परमेश्वर ने आपकी ड्यूटी आपके घर नहीं लगाई कि तुम घर जाकर परमेश्वर की क्या करो, सेवा करो, तो परमेश्वर तुम्हें फल देगा। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें ठहरा दिया है, कहां पर, अपने पवित्र स्थान पर, अपने भवन के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर सुसमाचार सुनाने के लिए। अब तुम जब सुसमाचार के ऊपर काम करोगे तो जाकर फल लाना। जब तुम सुसमाचार का पत्र लेकर लोगों को सुनाने जाओगे तो तभी तुम्हें फल मिलेगा। समझ आ रही है? कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने हर एक जन को अपनी जिम्मेदारी दी है, हर एक जन को। और जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठाते हैं वह परमेश्वर से कभी भी फल प्राप्त नहीं करते हैं। और जब फल नहीं आता है तो शर्मिंदगियां आती हैं। अब लेवी गोत्र के लोग जो तंबू का काम करते थे, अब वो महापवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनकी बुलाहट क्या थी, आंगन में काम करना। अब महापवित्र स्थान का व्यक्ति की बुलाहट महापवित्र स्थान में थी, वो उससे परमेश्वर से बात करता, अब वो जाकर आंगन में काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी बुलाहट कहां थी, महापवित्र स्थान में। हर एक जन की अपनी बुलाहट है, हर एक जन परमेश्वर में ठहराया गया अपनी बुलाहट के लिए, परमेश्वर ने काम करने के लिए। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि परमेश्वर ने आपको चुना अब तुम चंगे हो गए, अब तुम खाओ पियो आनंद करो। परमेश्वर ने आपको चुना है और ठहराया ताकि तुम परमेश्वर का काम कर सको, उसका सुसमाचार सुना सको, लोगों को उसके बारे में बता सको कि परमेश्वर किसी धर्म को, किसी जाति को बनाने नहीं आए हैं। ना ही परमेश्वर ने कोई जाति और कोई धर्म बनाया था, ये सब लोगों ने बनाया है। परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, बस उसके बाद उसने दुनिया की सृष्टि रची। जब तक आप लोग अपनी बुलाहट के ऊपर काम नहीं करेंगे आप कभी भी फल लेकर नहीं आएंगे। और जब आप अपनी बुलाहट से बाहर चले जाएंगे और आप जितना मर्जी मेहनत कर लेंगे आपका कभी फल नहीं आएगा। आप दिहाड़ियां लगा लो, आप हजारों पैसे कमा लो, वो सारे के सारे बेबरकत के हो जाएंगे, उस पर कोई बरकत नहीं होगी। आप लाख रुपए सैलरी ले लो तब भी उस पर कोई बरकत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के ठहराए स्थान पर काम ही नहीं किया। परमेश्वर ने आपको जहां ठहराया था आप वहां रुककर काम ही नहीं किया और तुम्हारे जीवन में फल नहीं होगा। अब आराधना मंडली जाके बोले कि मैं खाना बनाऊं तो आराधना मंडली कभी ब्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि आराधना मंडली जो है वो खाना बनाने के लिए नहीं, आराधना करने के लिए बुलाई थी। अब खाना बनाने वाला बोले कि मैं आराधना करूं जाके, तो वो कभी ब्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बुलाहट खाना बनाने की है परमेश्वर के मंदिर में।
ना कि आराधना करने की। हर एक जन को परमेश्वर ने कहीं ना कहीं ठहराया है, और जब आप अपने ठहराए स्थान पर काम नहीं करेंगे, अपनी बुलाहट के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में कभी फल नहीं होगा। जब शाऊल ने अपने ठहराए स्थान से बाहर जाकर काम करने की कोशिश की, क्योंकि वो अनबली और वो चीजें सिर्फ परमेश्वर के अगुए ही दे, परमेश्वर के दास परमेश्वर को भीष्मकता ही दे सकते थे, और जब शाऊल ने करने की कोशिश की तो परमेश्वर ने उससे राज्य छीन लिया। परमेश्वर ने कहा, मैं होम बलि और मेल बलि से ज्यादा आज्ञाकारी को देखता हूं। आज बहुत से लोगों के राज्य, बहुत सी लोगों की चीजें जो परमेश्वर ने दी है वो छीन जाती हैं, शैतान उनको छीन कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि अपने ठहराए स्थान पर नहीं रुकते हैं। जो परमेश्वर ने दिया होता वहां कभी काम नहीं करते हैं। उनको चिंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, ये हमारा हिस्सा है। बाइबल शुरू से लेके अंत तक यही तो बताती है। शमूएल पढ़ लो, पहला राजा पढ़ लो, दूसरा राजा, इतिहास पढ़ लो, यीशु मसीह के बारे में पढ़ लो, प्रेरितों के काम में पढ़ लो, हर जगह छुटकारा छुटकारा और छुटकारा ही लिखा है, क्योंकि छुटकारा हमारा हिस्सा है। चिंगाइयां और बरकत लिखिए, वो हमारा हिस्सा है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। वो तब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगी जब तक हम परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान पर काम नहीं करेंगे। परमेश्वर ने जहां आपको बुलाया है, आपको बाहर रहकर काम करना है, फिर परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देगा। अपनी बुलाहट से कभी बाहर ना आए। अपनी बुलाहट पर परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मेरी बुलाहट क्या है। परमेश्वर जाहिर करेगा आपके ऊपर अपनी बुलाहट को। वो अपने दास के द्वारा, वचन के द्वारा, हालात और परिस्थिति के द्वारा बुलाहट को बताता है, तीनों चीजों से। परमेश्वर ने आपको जिस चर्च का हिस्सा होने के लिए बोला, आप उसी चर्च में आशीष पा सकते हैं। हो सकता है वो चर्च बहुत बड़ी हो, लाखों की, हो सकता है वो चर्च 100 लोगों की हो। सैमसन जब अपनी बुलाहट से बाहर चला गया, सैमसन के पास कोई आशीष नहीं रही। दाऊद जब अपनी बुलाहट से बाहर चला गया, दाऊद ने यहां शुरू किया, वहां ही पहुंच गया। परमेश्वर ने आपको चुना है और ठहराया है, ताकि तुम, और ठहराया है, नियुक्त किया है किसी स्थान के ऊपर सेवा के लिए। सुसमाचार के लिए हो सकती है, चर्च के कामों के लिए हो सकता है, आराधना मंडली में हो सकता है, साजबाज में हो सकता है। मैंने कितने लोगों को बताया कि तेरी कॉलिंग ये है, और जब वो मेरी इस पंचतला चर्च से चले गए हैं, और उसके बाद मैंने उनको उसी कॉलिंग के ऊपर काम करते देखा, और मैं उसे 3 साल पहले बताया तेरी कॉलिंग ये थी। ऐसे 3-4 पता नहीं कितने जन हैं लोग, क्योंकि परमेश्वर अपने दास के द्वारा भी बताता है कि इसकी बुलाहट ये है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं जी, झूठ बोलकर जा रहे हैं। क्या बरकत देगा परमेश्वर? अपने अगुए से झूठ बोलते हैं। परमेश्वर ने आपको सच्चाई के लिए ठहराया, झूठ के लिए नहीं ठहराया। आपको अपनी बुलाहट के ऊपर काम करना होगा, और जब आप अपने ठहराए स्थान पर काम करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत तायत का फल देगा। आपके पास एक साल बहुत फसल होती है, बड़ी आशीष होती है, दूसरे साल नहीं होती। क्यों? परमेश्वर इसलिए थोड़ी बुलाया कि एक साल आप 1000 रुपया कमा लो, दूसरे साल आपके पास एक ना रहे। वो परमानेंट आशीष इसलिए नहीं आई, वो परमानेंट बरकत इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने अपने ठहराए स्थान पर काम नहीं किया। जिस साल आपने ठहराए स्थान पर बने रहे, परमेश्वर आपको आशीष देता गया। जिस साल आप उस स्थान से हट गए, परमेश्वर ने आशीष भी हटा ली। तभी आप देखते हो कुछ लोग बड़े बरकत पाते हैं, और कुछ लोगों के पास बरकत आने के बाद भी बरकत नहीं रहती। उसका सबसे बड़ा कारण यही है
कि अपने ठहराए हुए स्थान पर काम नहीं करना परमिशन देती है। हालेलुया। अपनी कॉलिंग के ऊपर क्या करना है? काम करना है। शैतान जितना मर्जी रोकने की कोशिश करे वो नहीं रोक सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे पहले ही जीत लिया है। हर जगह पर वो हारा हुआ है, हर एक जगह के ऊपर। वो उसे आएंगे आपके पास, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपकी मंजिल से आपको परे लेकर जाने के लिए। उनकी कभी मत सुनना। सोचो, परमेश्वर ने पतरस की नहीं सुनी, उसने बोला शैतान मुझसे दूर हो जा। हमेशा अपने अगुवे से बात करो, लोगों की कभी मत सुनो कि तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर। नहीं, अपने अगुवे से पूछो मैं क्या करूं, क्योंकि वही आपको बता सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं अपने दास पर बिना कुछ प्रकट किए धरती पे कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक ही घर दिया है और एक ही पिता दिया है। आपके कितने माँ बाप होते हैं? एक। कितने घर होते हैं? एक। परमेश्वर ने आपको कोई एक चर्च दी है, कोई एक आत्मिक पिता दिया है। आपको उसे पहचानना है कि वो आपका कौन है, और जब आप उसे पहचान जाते हैं आप उसके साथ रहिए। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको वो दिया तो वो ठहराया स्थान है। जब उस ठहराए स्थान पर काम करेंगे परमेश्वर आपको बरकत देगा। हालेलुया। अपनी कॉलिंग के ऊपर क्या करें? काम करें, ताकि क्या मिले? बहुत सा फल मिले। बहनें ज्यादा काम कर सकती हैं भाइयों से। बाइबल में ज्यादा सेवा करने वाली कौन थी? बहनें। भाइयों ने सेवा नहीं की है। क्यों? क्योंकि भाइयों, जो भाई होते हैं ना, भाई आज्ञाकारी कम करते हैं। क्यों आज्ञाकारी काम करते हैं? क्योंकि उनको राजा बनने की आदत है। बचपन से जो लड़के होते हैं, बचपन से जो आदमी होते हैं, उनको राजा बनने की ज्यादा आदत होती है, तभी वो आज्ञाकारी कम करते हैं। जब वो आज्ञाकारी कम करते हैं तो परमेश्वर की कॉलिंग से हट जाते हैं। जो बहनें होती हैं, पहले माँ बाप की आज्ञाकारी में, उसके बाद पति की आज्ञाकारी में, जब वो आज्ञाकारी में जीती हैं तो वो ज्यादा सेवा करती हैं। क्योंकि उनको आज्ञाकारी बचपन से ही, उनकी परमेश्वर ने उनको बनाया ही ऐसा और तैयार ही ऐसा किया कि वो आज्ञाकारी में ज्यादा रहती है। तभी बहनें बाइबल में ज्यादा सेवा की है इन कंपैरिजन टू भाई। बाइबल में ऐसी बहनें हुई हैं जो प्रॉफिट्स थी। सुसमाचार का काम सबसे पहले सुनाने वाली बहन थी। बहनें ज्यादा काम करती हैं भाइयों से। हालेलुया। इसलिए आप लोग ज्यादा काम कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरी बुलाहट को मेरे ऊपर जाहिर कर, ताकि मैं तुझ में काम कर सकूं, तेरे महापवित्र स्थान के ऊपर काम कर सकूं। जो महापवित्र स्थान तूने मुझे दिया, तो अपना मंदिर, परमेश्वर तेरा मंदिर है जो परमेश्वर। बुलाहट बाइबल से पता चलती है। बुलाहट